बहुत सारे पूछते हैं मुहर्रम के दिनों में काला लिबास पहनना। काला लिबास पहनना आम दिनों में जायज़ है, आप काला लिबास पहन सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी गम के इजहार के तौर पर काला लिबास पहनते है, अफसोस के तौर पर काला लिबास पहनते हैं, तो ये पहनना दुरुस्त नहीं है। और फिर ख़ास तौर पर मुहर्रम के दिनों में मुनासिब ये है कि इंसान ये लिबास न पहने ताकि इनके साथ मुशाबत ना हो, कि लोग ये न समझें कि ये गम का इजहार है। मेरे दोस्तों, गम नहीं, बल्कि मैंने जैसे पहले कहा, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह के नबी के नवासों ने मैदान करबला में शहादत का सानहा पेश आया और इस्लाम की आबियारी हुई। इसी तरह मुहर्रमुल हराम के हवाले से और बहुत सारी बातें हैं। मैंने बताया कि उन सारी बातों को बयान करने का यहाँ वक्त भी नहीं है। सिर्फ 2 बातों का आप एहतिमाम करें, वुसअत करनी है अपने घर वालों पर करें, और रोज़ा रखने का हम एहतिमाम करें। और दूसरी बात जिसकी तरफ आना था, जो मैंने शुरू में बयान किया कि 10 मुहर्रमुल हराम को चूँकि सैयदना हुसैन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के नवासे रसूल फ़ातिमा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिगर, वो मैदान करबला के अंदर अपने 72 जान निसारों के साथ 10 मुहर्रमुल हराम को 61 हिजरी को अल्लाह के सामने शहादत के लिए रवां दवां हो गए और मैदान करबला के अंदर ज़ालिम व जाबिर के सामने खड़े होकर ये मिसाल पेश कर गए कि हक़ पर डट जाना, बातिल के आगे कभी सर न झुकाना। ये सैयदना हुसैन रदियल्लाहु अन्हु मैदान करबला में हमारे लिए सबक देकर गए। आपके फ़ज़ाइल के लिए ये काफ़ी था कि आपके सैयदना हुसैन इब्न अली की फ़जीलत और मनक़बत के लिए ये भी काफ़ी है कि जब आप पैदा हुए तो आपके जिस्म के अंदर, आपकी रगों में यहाँ खून अली था, वहाँ आपकी रगों में खून मुस्तफ़ा भी था। जहाँ आपकी पैदाइश के अंदर आप हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के बेटे हैं, वहीं आप सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा के बेटे हैं और अल्लाह के नबी के नवासे रसूल हैं। आपकी पैदाइश हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हु के 1 साल बाद हुई। हज़रत हसन रदियल्लाहु अन्हु की पैदाइश सन 3 हिजरी के अंदर शाबान में हुई। हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की पैदाइश सन 4 हिजरी में हुई और उसके बाद सन 5 हिजरी के अंदर आपकी बहन ज़ैनब पैदा हुई और फिर उनके बाद उम्मे कुलसूम पैदा हुई। और इसी तरह हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के एक छोटे से बेटे मोहसिन थे, जो छोटी उम्र में ही इंतकाल फरमा गए थे। आप अभी छोटे से थे कि आपकी पैदाइश के वक़्त, जैसे मैंने कहा, आपकी रगों के अंदर खून अली भी था, आपकी रगों के अंदर खून मुस्तफ़ा भी था। उसके साथ साथ आपको गुड़ती, आपको तहनीक अल्लाह के नबी ने दी, जिससे पता चला कि आपके मुंह मुबारक के अंदर अल्लाह के नबी का लुआब भी था। और फिर आपका अकीका ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत हसन का नाम हर्ब रखा, हज़रत हुसैन का नाम भी हर्ब रखा और हज़रत मोहसिन का नाम भी हर्ब रखा। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया नहीं, मेरे बेटों के नाम हर्ब नहीं होंगे, बल्कि पहले का नाम हसन रखा, दूसरे का नाम हुसैन रखा, तीसरे का नाम अल्लाह के नबी ने मोहसिन रखा। ये तीनों नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुने। इन तीनों नामों के अंदर अगर आप गौर करें तो आपको हुसन नज़र आएगा कि हसना तीनों के अंदर मौजूद है, खूबसूरती। आपने पहले का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन, उसमें भी हुसन है, और तीसरे का नाम मोहसिन रखा, उसमें भी हुसन पाया जाता है। आपने अपने 3 नवासों के नाम रखे। एक रिवायत में यूँ आता है कि आपने हज़रत हसन का नाम अपने चचा हज़रत हमज़ा के नाम पर रखा और हज़रत हुसैन का नाम अपने चचा जाफ़र के नाम पर रखा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, नहीं, मैंने इनका नाम हसन और हुसैन रखा है। आपका नाम मुबारक भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना। और फिर आपकी मनक़बत के लिए ये भी काफ़ी है कि अल्लाह के नबी की गोद में खेलते रहे, आपके हाथों परवरिश पाई, आप मोहब्बत फरमाया करते थे।
मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल का क्या कहना कि धरती पर ऐसा नौजवान कोई पैदा नहीं हुआ, फल के चश्म ने ऐसा हसीन नौजवान सैयदना हुसैन जैसा देखा नहीं कि जिसने अल्लाह के नबी की गोद में खेला हो। आपने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और एक मौके पर आपने इरशाद फरमाया हसन और हुसैन दुनिया के मेरे दो फूल हैं कि जिनसे मैं खुशबू सूंघता हूँ।